हेलो। शाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम ग्रुप डी के लिए अपनी क्लासें क्या स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम है, उसके लिए साइंस की क्लास आज से हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पर पूरी साइंस की क्लास मिलेंगी। क्लास में आपको पहले थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद PYQ कराई जाएंगे। और ये PYQ आपकी जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी उसके रिलेटेड होंगे। ऐसे नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम तो ग्रुप डी की है और आपको जो जूनियर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कराए जाए, नहीं। आपको जो अपना लेवल होगा उसके हिसाब से आपको क्या क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हमारी जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अगर आपने हमारी जो डीपली सिलेबस वाली और टॉपिक वाइज सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देखो आप। कि मैंने उसमें आपको बता रखा है लॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों में ना आपको क्या उसमें टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बता रखा है। ठीक है। आज हमारा पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम इसकी क्या थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, PYQ करेंगे। और PYQ किसकी करेंगे अपन, RRB जो एग्जामिनेशन में PYQ है इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और इसकी आपको PDF कहाँ मिल जाएगी, जो अपना टेलीग्राम चैनल उस पर आपको क्या मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी। ठीक है। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना मुझे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखो जो अपना बेस है पढ़ने का, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 1 मिनट लूंगा आपकी। जो बेस है आपका, बेस है अपना NCERT। ठीक है। ठीक है। एनसीईआरटी को अगर आपने फॉलो किया तो आप किसी भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ऐसे नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ग्रुप डी के, नहीं, इससे आप NTPC का भी क्या है सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है। हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि भौतिक राशियां, ये फिजिकल क्वांटिटी बोलते कैसे हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। ठीक है, जिनका हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखो, मैं बताऊं एग्जांपल, देखो ये पूरी डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन आपको क्या है उसमें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ये पूरी PDF मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुने और अपने एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहें एग्जाम के साथ साथ। ऐसे है नहीं कि आपको क्या करना है कि धीरे धीरे क्या शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने। ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स होंगे आपके, जो शॉर्ट नोट्स होंगे, देखो शॉर्ट नोट होंगे आपके, तो आप क्या एग्जाम में क्या रिवीजन आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है। बात आ गई समझ में। चलो हम शुरुआत करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या है माप सकते हैं। ठीक है। अब देखो माप सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी को हम माप सकते हैं, बताइए मेरे लिए। हम देखो दूरी को माप सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। हम ताप को माप सकते हैं कि आज कितने डिग्री टेम्परेचर है, हम कितनी दूरी दूर रहते हैं। ठीक है, इनको हम माप सकते हैं। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत सारी एग्जांपल है फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है। और देखो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, देखो लव, प्यार है। प्यार को आप नहीं माप सकते कि कितना प्यार है कितना नहीं है। ठीक है। आपका हर्ट है, नफरत है आपकी। ठीक है। उसके बाद इमोशन है आपके, आप इनको क्या माप नहीं सकते। आई बात समझ में। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, वे क्वांटिटी जिनको हम क्या माप सकते हैं वो क्या होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। और जिनको हम माप नहीं सकते वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है। अगली पढ़ते हैं, चलो। अब देखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी टाइप कितने हैं। ठीक है। टाइप टाइप कितने हैं? आपके दो टाइप हैं। पहला कौन सा है आपका, कि स्केलर है आपकी, है, और दूसरी क्या है आपकी, वेक्टर है। पहली कौन सी है आपकी, पहली आपकी अदिश, दूसरी कौन सी है, सदिश। ठीक है। अदिश में बताता हूँ आपको सीधा, आप अपने नोट्स में इस तरह लिखना। जो आप नोट्स बना रहे हो उनमें कैसे लिखोगे कि अदिश में क्या होता है, सिर्फ मापक होता है, या मतलब मैग्नीट्यूड होता है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके बाद क्या है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है किसमें, अदिश राशि में। और सदिश में क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, दोनों होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है। मैं आपको बहुत डीपली और बहुत स्मार्ट वे में पढ़ा रहा हूँ। देखो ये जो चैप्टर है वैसे आपको कम से कम 2 घंटे का है, और मैं इसको 1 घंटे में खत्म करने की क्या कोशिश करूंगा, स्मार्ट वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। अगला देखते हैं कि सदिश राशि कौन कौन सी है। देखो मैंने बताया था आपको, सिर्फ उनके पास सदिश राशि के पास क्या है, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है। बात आगे समझ में। इसमें क्या है, दिशा आपकी नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी राशि ऐसी होती है जिनके पास दिशा नहीं होती, तो आप क्या कह दो, ए दिश, मतलब जिनके पास दिशा नहीं है। ए दिश का मतलब है बगैर दिशा के, बिना
बिना दिशा के। ठीक है, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके देखो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब कि कितना, किसी में वेट कितना है, किसी का मास कितना है। आप बताओ कि मेरा मास है कि 70, ठीक है, 70 मानता हूँ, ठीक है, 70 kg में मास मानता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी है 70 kg उत्तर में है या नॉर्थ में है या किसी में है ईस्ट में है, इसमें क्या डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, लंबाई, ठीक है, लंबाई मेरी 6 फीट है। अब 6 फीट जो लंबाई है मेरी, ऐसे थोड़ी है कि 6 फीट ईस्ट में लंबाई है कि नॉर्थ में लंबाई है कि आपकी वेस्ट में लंबाई, कहीं नहीं है। इसमें क्या है आपके, इसमें डायरेक्शन नहीं है। टाइम, समय है, समय कितने बज गए भाई, 12:05 हो गई यहाँ पे। अब ये थोड़ी है कि 12:05 पूरब में हो रही है आपकी, 12:05 पश्चिम में हो रही है। नहीं, इसमें क्या है आपकी डायरेक्शन नहीं है। ऐसे क्या आपकी ये चाल स्पीड है। बात आ गई समझ में कि जो एरिस राशि होती है उनमें सिर्फ क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है, उनमें जो दिशा नहीं होती। ठीक है, अब पढ़ते हैं सदिश राशि के बारे में। जो सदिश राशि होती है उनमें क्या आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके बाद क्या आपकी डायरेक्शन भी होती है। आपकी दोनों चीज इसमें क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं विस्थापन। ये है क्या आपका विस्थापन मतलब, ठीक है, और ये क्या आपका वेग है और ये क्या आपका त्वरण है। ठीक है, जब विस्थापन देखते हैं अपन, ठीक है, किसी भी चीज का क्या देखते हैं, विस्थापन देखते हैं। तो विस्थापन में क्या होता है आपका कि डायरेक्शन होती है। ठीक है, हम देखते हैं विस्थापन कैसे लिखते हैं कि ए से बी तक जाएंगे अपन। इसमें क्या है, ए से लेके बी तक क्या आपकी क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, विस्थापन में और आपकी दूरी में क्या अंतर है, आपकी जो दूरी होती है यही आपको पढ़ना है इसमें, दूरी विस्थापन में अंतर क्या है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। दूरी में क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ एम होता है, और इसमें क्या होता है एम भी होता है और डी भी होती है, मतलब डायरेक्शन भी है आपकी और मैग्नीट्यूड है, दोनों चीज है इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसे यहाँ पर क्या है, वेग है। ठीक है, वेग और चाल में क्या फर्क है, आपकी चाल है स्पीड और ये क्या है, वेग है वेलोसिटी। ठीक है, अब चाल में क्या होती है आपकी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि अपनी चाल कितनी है, और वेग में क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और आपकी डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, ऐसी एक्सीलरेशन है, इसमें भी क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड होता है और आपकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ तक बात आपकी क्लियर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि एग्जाम्पल है किसके, आपके स्केलर। क्या ये क्या आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, बात आई समझ में। एग्जाम्पल याद करने की मैं आपको क्या छोटी ट्रिक बता दूंगा है, इनको आप क्या याद कर लोगे। ठीक है, इसमें ट्रिक क्या है आपको देखो, ये वैसे कोई ऐसी ट्रिक है नहीं आपकी कि ये कोई ऑथेंटिक ट्रिक है, ये मैंने सिर्फ अपने लिए तुक्का कह सकते हो आप इसको, क्या है तुक्का बोल सकते हो। ठीक है, तुक्का क्या करना है, एक तो आप घनत्व को याद रख लेना, क्या है घनत्व को याद रख लेना इसमें से। ठीक है, घनत्व क्या है आपकी अदिश राशि है, आई बात समझ में। ठीक है, और अब घनत्व याद कर लिया, उसके बाद वो सब राशि क्या होंगी, अदिश होंगी, जिसमें ये बे नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ठीक है, अब ये द्रव्यमान है, इसमें आधा आ रहा है, तो ये क्या होगी आपकी आदेश हो गई। दूरी में वे नहीं है, ये आदेश हो गई। आयतन में वे नहीं है, ये आदेश हो गई। चाल में वे नहीं है आपका, ये आदेश हो गई। देखो किसी में नहीं है वे। ठीक है, और विद्युत धारा, ये याद करना, दो तीन याद कर लेना आपको। ठीक है, और आप अगर ऐसे याद नहीं करना चाहो तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल इनके क्या क्या है, किसके, वेक्टर क्वांटिटी के। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल से पहले हम देखते हैं कि जो आपकी विद्युत धारा होती है, अब विद्युत धारा में क्या होता है आपका कि डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, कि हमेशा पॉजिटिव से और कहाँ चलती है, नेगेटिव की ओर चलती है आपकी, ये क्या इसमें डायरेक्शन है। ठीक है, बात समझ में। पर इसमें क्या होता है कि ये त्रिभुज के नियम होते हैं ना, उनको क्या पालन नहीं करते। त्रिभुज होता है, त्रिभुज के नियम कैसे होते हैं देखो, ये थोड़ा आपका आउट हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक कोई भी चला और बी से लेके सी तक चला। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, ये होगी आपकी ए टू बी प्लस बी टू सी, ये हो जाएगी आपकी ए टू सी। कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, ए और सी के बराबर। पर ये जो आपकी ये विद्युत धारा होती है, ये इसका क्या रूल को क्या फॉलो नहीं करती। आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो सिर्फ ये करना है कि जो विद्युत धारा है ये त्रिभुज के नियमों का क्या पालन नहीं करती। ठीक है, अगला देखते हैं कि जो एग्जाम्पल क्या है किसके, आपके उसके वेक्टर क्वांटिटी के। देखो मैंने आपको बताया था, देख विस्थापन में आ रहा है आपका, तो ये वेक्टर हो गई। वेग में बह आ रहा है, ये वेक्टर हो गई। त्वरण में बह आ रहा है, ये वेक्टर है। बल में बह आ रहा है आपका, ये वेक्टर है आपका। बल आघूर्ण में बह आ रहा है, ये आपका। संवेग में आपको बह आ रहा है, ठीक है। विद्युत धारा में
विद्युत धारा तीव्रता में आपका बह रहा है, ठीक है, धारा घनत्व में बह रहा है आपका, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में बह रहा है आपका, चुंबकीय इसमें तीव्रता में बह रहा है, ठीक है, जहां जहां आपको बह आ जाए वो क्या आपको याद कर लेने हैं, वो क्या होंगे आपके वेक्टर होंगे, ठीक है, बे मतलब वेक्टर मतलब बे आ जाए आपका, ये सीधा तुक्का है, ठीक है। अब बात सुन, दो तीन आप स्केलर याद कर लेना, एक तो स्केलर में कौन कौन क्या याद करना है आपको, घनत्व याद करना है, घनत्व क्या है आपका स्केलर है, ठीक है, और आपको क्या करना है विद्युत धारा याद करनी है, ठीक है, ये तो सबको याद रहते हैं विद्युत धारा, ये भी क्या है आपका स्केलर है, ठीक है, और ठीक है ये और एक द्रव्यमान, तीन चीज याद रखनी है आपको सिर्फ, तो आपको ये पूरा क्या कंसेप्ट याद हो जाएगा, तीन चीज याद रख लो आप, एक तो द्रव्यमान याद रख लो, द्रव्यमान, एक रख लो विद्युत धारा, ठीक है, और उसके बाद क्या घनत्व याद रख लो, ये तीन चीज याद रख लो, ये क्या स्केलर है आपकी, और उसके बाद जहां आपको वे दिख जाए वो क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, बात समझ में आ गई है, बाहर में नहीं है, बाहर को याद कर लेना, यहाँ पर क्या है तुक्का है, अगर आपसे वैसे याद हो जाए तो आप वैसे याद कर लो इनको, अगर वैसे याद नहीं हो तो मैंने आपको तुक्का बता दिया तरीका, इससे आप क्या याद कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं कि जो अपने मात्रक है उनको कितने टाइप में अपन बांट सकते हैं, ठीक है, पहला होता है आपका कि मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या है कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कुछ मात्रक हैं उनको क्या कह दिया मूल मात्रक कह दिया कि ये फंडामेंटल है, इनसे हम अगले आगे चलेंगे, ठीक है। अब होते हैं कुछ ड्राई मात्रक, ड्राई मतलब क्या होता है व्युत्पन्न, अब व्युत्पन्न मात्रक किससे बोलते हैं, जो मूल मात्रकों से क्या हो व्युत्पन्न हो, जिनको हम मूल मात्रकों से क्या करें व्युत्पन्न करें, उनको ड्राइव करें, ठीक है, मैं आगे समझा दूंगा आपको इसको। और एक क्या होता है पूरक मात्रक, पूरक मतलब दो मात्रा को हम क्या करते हैं पूरक मात्रक मानते हैं, ठीक है, दो मात्रा को क्या मानते हैं पूरक मात्रक मानते हैं, ठीक है। आपको क्या है मात्रा को हम मापन के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, तीन में, पहला कौन सा है आपका फंडामेंटल मतलब मूल मात्रक, दूसरा कौन सा है आपका व्युत्पन्न मात्रक, और तीसरा कौन सा है आपका पूरक मात्रक, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले मूल मात्रक कौन से होते हैं, मूल मात्रक भी होते हैं जो किसी पर क्या निर्भर नहीं होते, इस बात को हम ध्यान रखना कि ये किसी के ऊपर क्या निर्भर नहीं होंगे, ये क्या है इनकी संख्या 7 है, कितनी है 7 है, ठीक है, इनकी जो संख्या है ये कितनी है 7 है, ठीक है, 7 के अलावा ये ना तो 8 होंगे और ना 6 होंगे, ये दोनों गलत होंगे, इनकी संख्या कितनी है फिक्स कितनी है 7 है, 7 के अलावा ना तो 8 होंगे ना आपको ये 6 होंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए कौन कौन से हैं इनको आप क्या याद कर लें डायरेक्ट, ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, ठीक है। आप जो पीवाईक्यू करोगे मैं पीवाईक्यू कराऊंगा एंड में आपको, उसमें आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जो ग्रुप डी की एग्जाम होती है आपकी टेक्नीशियन की होती है, एएलपी की होती है, एनटीपीसी की होती है, और जूनियर इंजीनियर की होती है, आरआरबी की एग्जाम, उनमें ये जो यूनिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कि द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या है आपका मूल राशि है आपकी, ठीक है, और लंबाई ये भी आपकी क्या है मूल राशि है, समय मूल राशि है, और ये ताप ये भी क्या है फंडामेंटल क्या है क्वांटिटी है, ठीक है, फंडामेंटल मात्रा नहीं क्वांटिटी है, ठीक है, और ज्योति तीव्रता ये भी आपकी क्या है फंडामेंटल है, विद्युत धारा ये भी आपकी क्या है फंडामेंटल, और पदार्थ की मात्रा ये क्या आपकी फंडामेंटल क्या है क्वांटिटी है, मतलब मूल राशियां हैं, कहने का मतलब क्या है 7 राशियां द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, और विद्युत धारा, और पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये क्या है आपकी मूल राशि है, और इनमें से हम क्या निकालेंगे इनके मूल मात्रा भी याद करेंगे, ठीक है। अब होती है आपकी व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि क्या होती है कि जो मूल राशियों पे क्या होती है निर्भर रहती है, ठीक है, ये किस पे जो फंडामेंटल आपकी क्वांटिटी है ना उन पे क्या है ये डिपेंड है, बात समझ में आ गई कि ड्राइव जो क्वांटिटी कौन सी होती है वे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या होंगी डिपेंड होंगी, यहाँ पे बात समझ में आ गई कि व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है जो मूल राशियों पे क्या होंगी आपकी डिपेंड होंगी, कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्षेत्रफल को देखते हैं, एरिया को देखते हैं, ठीक है, एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है आपकी ड्राइव क्वांटिटी है, एरिया का मतलब क्या होता है आपका कि लंबाई मल्टीप्लाई आपकी तो चौड़ाई होती है ब्रेड्थ होती है, ठीक है। अब देखो लंबाई क्या है आपकी फंडामेंटल है, ब्रेड्थ क्या है आपकी फंडामेंटल है, अब दो दो फंडामेंटल से क्या बन रही है आपकी तीसरी बन रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है, जैसे यहाँ पर आयतन है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, ठीक है, बात समझ में आ गई। आपको इसकी पीडीएफ ना टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहां से इसको पूरी याद कर सकते हो। देखो जैसे वॉल्यूम है आपका, अब ये वॉल्यूम है आपका, वॉल्यूम में क्या आपका 3 बार क्या आपको लंबाई को कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एल मल्टीप्लाई एल एल,
तो ये एल क्या है आपका, ये फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल और ये भी क्या आपका फंडामेंटल। तो उसके बाद क्या मिल गया आपको, ड्राइव आपको राशि मिल गई, मतलब ड्राइव क्वांटिटी आपको मिल गई। ठीक है, अगला देखते हैं पूरक राशि। पूरक मतलब दो सप्लीमेंट्री राशि है अपनी। पहली कौन सी है, समतल कोण, ठीक है, और एक कौन सा, घन कोण। ठीक है, बात समझ में आई। समतल कोण आपको सिर्फ ये रखना है याद की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होती है जो ना तो ड्राइव राशियों पर और ना फंडामेंटल राशियों पर, ना तो आपके जो मूल राशि है उन पर डिपेंड होंगे और ना ही आपके फंडामेंटल जो राशि है उन पर क्या डिपेंड होंगी। ठीक है, ये स्पेशल होती है, ये अलग होती है। ठीक है, ये सिर्फ दो है अपनी पूरी फिजिक्स में, ये कितनी है आपकी, दो है। बात समझ में आ गई आपकी। पहली कौन सी है, समतल कोण है, मतलब प्लेन एंगल है। ठीक है, दूसरी कौन सी है, घन कोण है। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या है, राशि है, कौन सी, पूरक राशि है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, अब देखते हैं आप ये मात्रक कि जो मूल मात्रक कौन कौन से हैं, 7 मूल मात्रक कौन से हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, 7 जो मूल मात्रक उनको आप याद करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। और दूसरा क्या, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहाँ से निकलेंगे, मूल मात्रकों से निकलेंगे। और तीसरा कौन सा आपका, ये पूरक मात्रक। ठीक है, 3 तरह के मात्रक हैं और 3 तरह की आपकी राशियां हैं। ठीक है, जो आपका प्लेन एंगल है, ठीक है, एक तो प्लेन एंगल है, एक कौन सा आपका सॉलिड एंगल है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, ये सप्लीमेंट्री राशि है, इनके भी हम क्या मात्रक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन कि, ठीक है, अब देखते हैं भौतिक राशि है ना, उनकी माप करने की विधि कौन कौन सी है। कोई भी राशि को हम कैसे कैसे क्या माप सकते हैं। पहली की क्या है आपकी, सी जी एस। सी का मतलब क्या है आपका, बताइए मुझे। सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या है, ग्राम है आपका यहाँ पे, और एस का मतलब क्या है, सेकंड है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर सीजीएस में हम किसी को भी मापेंगे, अगर सीजीएस में हम, सीजीएस क्या एक सिस्टम है, कहने का मतलब क्या है, सीजीएस क्या एक सिस्टम है। ऐसे क्या है, एफपीएस सिस्टम है और एक एमकेएस सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या है, ये तरीका है मापने की। बात आई समझ में। अब सीजीएस में मापेंगे तो लंबाई किस में लेंगे, हम सेंटीमीटर में लेंगे। अगर किसी का वेट होगा, भार होगा, द्रव्यमान होगा, उसको हम ग्राम में लेंगे। और टाइम किस में लेंगे अपन, सेकंड में लेंगे। बात आ गई समझ में। दूसरा कौन सा है आपका, एफ पी एस। एफ मतलब एफ को लेंगे, एफ फुट, ठीक है, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब क्या है आपका, सेकंड है। बात आई समझ में कि अगर एफ पी एस में अगर मापेंगे तो कोई लंबाई होगी अपनी, ठीक है, लंबाई होगी, लेंथ होगी, उसको किस में लेंगे, फुट में लेंगे। जो अपना मास होगा उसको किस में लेंगे, पाउंड में लेंगे। और टाइम होगा उसको किस में लेंगे, अपन सेकंड में कंसीडर करेंगे। अगली है एम के एस। एम के एस में क्या लेंगे, जो अपनी लंबाई होगी, लेंथ होगी, उसको किस में, मीटर में मापेंगे। जो अपना मास होगा उसको किलोग्राम में, और जो अपना टाइम होगा उसको किसमें, सेकंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक राशियों को मापने की कितनी विधियां हैं, प्रणाली कितनी है, विधि कितनी है, तो आपकी 3 है। पहली कौन सी है, सी जी एस। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। अगर हम लंबाई को नापेंगे इसमें सीजीएस में, तो किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में नापेंगे। अगर ग्राम को नापेंगे तो किस में नापेंगे, आप वो उसको सॉरी मास को नापेंगे तो ग्राम में, और टाइम को नापेंगे तो हम किस में, सेकंड में। अगर हम एफ पी जी के में देखें, तो अगर एफ पी जी में अगर हम किसका लेंथ का क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो आपको किसमें, फुट में करेंगे। अगर आप मास का मेजरमेंट करोगे तो किस में करोगे, पाउंड में करोगे। अगर आप टाइम का मेजरमेंट करोगे तो किस में करोगे, आप सेकंड में करोगे। यहाँ तक बात सही है आपकी। अगला है एम के एस। एम के एस में क्या है, अगर आप लेंथ का मेजरमेंट करोगे तो किस में, मीटर में। अगर आप मास का करोगे तो किसमें, किलोग्राम में। और टाइम का करोगे तो किसमें, आप सेकंड में क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। ठीक है, ये आगे कैसे काम आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा जरूर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, सी जी एस। सी जी एस मैंने बताया था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये प्रणाली है मापने की। ठीक है, इसमें लंबाई को इसमें करेंगे अपन, इसमें लेंथ को करेंगे, इसमें मास को करेंगे, और सेकंड में किसको करेंगे, आप टाइम को मापेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, एफ पी एस। एफ मतलब लंबाई को फुट में लेंगे, पी मतलब पाउंड में किसको लेंगे, आप मास को लेंगे। एस का मतलब टाइम, टाइम को इसमें लेंगे आप, सेकंड में लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप ऐसे मत समझो कि सर हमको ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। देखो भाई, अब रटने का जमाना नहीं है। जो स्मार्ट अप्रोच आपको क्या अपनानी ही पड़ेगी एग्जाम के लिए। आपके लिए बहुत सारी किताब
मार्केट में अवेलेबल हैं, पर किताबों से कुछ भी नहीं होगा। असली बात क्या है, आप पे आता कितना है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसको समझो, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ठीक है। अगला क्या है आपका एम के एस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। एम मतलब मीटर में किसको, लेंथ को लेंगे, किलोग्राम में किसको लेंगे, अपने मास को लेंगे, और इसमें किसको लेंगे आप, टाइम को लेंगे। बात आ गई समझ में, ठीक है। तीनों आपको क्या है, क्लियर है। अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि जो मूल मात्रक है आप एस आई, ठीक है। अब देखो असली बात क्या है कि तीन तरीके बता दिए मैंने आपको, सी जी एस, एफ पी एस और एम के एस, ठीक है। पहला कौन सा है आपका सी जी एस, दूसरा कौन सा एफ पी एस, और तीसरा कौन सा एम के एस, ठीक है। ये तीन तरीके प्रणाली होगी आपकी। अब जो अपने इंटरनेशनल जो लेवल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे इनको किसी को नहीं माना जाता। बात है समझ में, ये तीनों अपनी क्या है, अपनी अपनी जगह ये हैं, पर इनको इंटरनेशनल लेवल पर नहीं माना जाता। जो इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनिट का और किसी भी चीज को मापने का सिस्टम वो क्या है, एस आई है, एस आई, ठीक है। एस आई का मतलब, एस का मतलब क्या है, सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, कहने का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। बात आ गई समझ में। अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी राशि का जो मात्रक मेजरमेंट किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, एस आई प्रणाली में किया जाएगा, मेथड से किया जाएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो एग्जाम में कहाँ से आएगा, आपको एस आई मेथड से आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी। कहने का मतलब क्या है कि आपको सी जी एस, एफ पी एस और एम के एस की सिर्फ आपको क्या है, डेफिनेशन याद रखनी है। इनमें से आपको क्या एक भी यूनिट याद नहीं करनी, ठीक है। बात समझ में आ गई। आपको जो यूनिट याद करनी है और आपको इनका जो मात्रक है, मेजरमेंट है, वो याद करने हैं, तो आपको किसके करने हैं, सिर्फ एस आई प्रणाली के करने हैं। बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और एस आई में कितने माने अपन है, 7 माने हैं, ठीक है। वो जो शुरू शुरू माने थे अपन ने 7, वही क्या है आपके 7 यहाँ है, ठीक है। और 2 क्या माने माने अपने सप्लीमेंट्री माने, 2 क्या माने पूरक माने हैं, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो 7 अपने वो थे मात्रक थे, उनकी जो 7 क्वांटिटी थी, अपनी लंबाई थी आपकी, है, द्रव्यमान था, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये स्लाइड क्या है, मोस्ट है। आपको हर शिफ्ट में इसमें से क्या क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओ तो आप इसको क्या करो, अपने इसमें लिख लो। बात समझ में आ गई, अपने नोट्स में इसको क्या लिख लो। हम पढ़ेंगे 7 यूनिट, अपनी कितनी यूनिट है, और 7 क्या है आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। पहली क्वांटिटी क्या है आपकी, पहली क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। पहली क्वांटिटी क्या है आपकी, पहली आपकी लंबाई मतलब लेंथ है, ठीक है। और लंबाई का जो यूनिट होगी वो कितनी होगी आपकी, मीटर होगी, ठीक है। लंबाई की जो एसआई में यूनिट लेंगे अपन, क्या लेंगे, मीटर लेंगे, ठीक है। और ये कहेंगे सर हम तो फिट में भी, हमें जो मकान बनता है वो फिट में नापते हैं, देखो फिट में नापते हैं। अगर हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, पेपर के ऊपर, उसको किसमें करेंगे, हम सेंटीमीटर में करेंगे। पर जो एस आई जो मेथड है, एस आई जो पद्धति है, उसमें हम सिर्फ किसको लेंगे, मीटर को लेंगे, ना तो सेंटीमीटर को लेंगे ना फुट को लेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगला आता है आपका द्रव्यमान मतलब मास। मास में किसके लेंगे हम, किलोग्राम, ठीक है। मास क्वांटिटी है जो उसकी क्या है आपकी, यूनिट क्या है आपकी, क्या है, किलोग्राम है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जो आपका क्या है टाइम है, उसकी क्या है आपकी सेकंड है। विद्युत धारा है उसकी क्या है आपकी एम्पियर है। तापमान है उसका क्या है आपका केल्विन है। बात समझ में आ रही है। ज्योति तीव्रता की क्या है, कैंडेला है। और पदार्थ की मात्रा क्या है आपकी, मोल है। 7 क्या है क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल, और साथ ही क्या है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। पहली क्वांटिटी क्या है आपकी, लंबाई है, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है। दूसरी क्या है आपकी, मास मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान की क्या है आपकी किलोग्राम है। तीसरा क्या है, टाइम है, समय की क्या है आपकी सेकंड है। चौथा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी क्या है आपकी एम्पियर है। पांचवा क्या है, टेम्परेचर है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है आपकी केल्विन है। छठा क्या है, ज्योति तीव्रता, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, कैंडेला है। और सातवां क्या है, पदार्थ की मात्रा, उसकी जो यूनिट है वो क्या है आपकी मोल है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, जो अपने दो पूरक थी, जो सप्लीमेंट्री दो अपनी वो थी ना, उनके क्या क्या मात्रक है। दो सप्लीमेंट्री आपकी क्या थी, क्वांटिटी थी, दो क्या थी सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या थी आपकी, क्वांटिटी थी। उनकी क्या है, दो क्या है यूनिट है सप्लीमेंट्री। पहला क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है
समतल कोण है इसका तो क्या आपका रेडियन है, और जो घन कोण है इसका क्या है आपका स्टेरेडियन है। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ आपको। समतल कोण क्या होते हैं? देखो समतल कोण ये होते हैं जो अपने एंगल बनते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ये एंगल, ये त्रिभुज आपने पढ़ा होगा कि इतने डिग्री का एंगल है, इतने डिग्री, जो डिग्री होती है ना वो आपकी एसआई पद्धति नहीं है। ठीक है, उसमें वो क्या है, अपनी एसआई पद्धति नहीं है। जो एसआई पद्धति वो क्या आपकी रेडियन है। ठीक है, जो समतल कोण है उसका क्या है आपका रेडियन है, और जो घन कोण है उसका क्या है आपका स्टेरेडियन है। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, जो प्लेन प्लेन एंगल है ना उसका क्या है आपका रेडियन है, आर है, और जो सॉलिड है, सॉलिड एंगल है ना उसका क्या है आपका स्टेरेडियन है। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है कि जो समतल है उसका क्या है रेडियन है, और जो घनकोण है उसका क्या है स्टेरेडियन है। आप कहेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? भाई यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा कि समतल कोण का एसआई यूनिट क्या है, कि जो क्वांटिटी है समतल कोण उसकी एसआई यूनिट क्या है। आपको क्या करके आना है एग्जाम में? रेडियन करके आना है। बस यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अब देखते हैं अपन खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है कि देखो अब ऐसे है नहीं कि जो एस्ट्रोनॉमल अपने जाते हैं वहाँ पे, खगोल मतलब खगोल शास्त्री जाते हैं अपने ब्रह्मांड में जाते हैं, यूनिवर्स में जाते हैं, तो ये तो है नहीं कि वो कि नापेंगे किसी उसको, है ठीक, मेजरमेंट करेंगे तो मीटर में कर लेंगे, नहीं। मीटर जो कितनी मीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मीटर में वो यूज नहीं करते, वो ये यूज क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को क्या करते हैं यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं ए यू। ठीक है, अब एग्जाम में आ जाए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, तो ये क्या होती है आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सूरज के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। बात समझ में आती है कि जो सूरज का केंद्र है, बात समझो कि ये आपका क्या है सन जी है, मतलब सूरज है आपके, सन है, और ये क्या है अपनी अर्थ है। ठीक है, इसका ये केंद्र है, और ये अपनी अर्थ है ना, इसकी ये क्या केंद्र है, तो इनकी बीच की दूरी होगी वो क्या होगी आपकी ए यू होगी। ठीक है, अब ए यू की वैल्यू कितनी होती है आपकी? ए यू की वैल्यू होती है आपकी 1.5 10 टू जी पावर 11। ठीक है, कि 1.5 और 10 की पावर कितनी हो गई 11 मीटर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई। अगर आप ऐसे याद नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे कर लो, 15 × 10 की पावर 10 मीटर, ये भी यही है। सी बात यहाँ तक क्लियर है आपकी? ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं एक लाइट ईयर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? लाइट ईयर किसकी होती है आपकी? डिस्टेंस की, मतलब दूरी की, डिस्टेंस की क्या होती है ये यूनिट होती है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लाइट ईयर किसको बोलते हैं? लाइट ईयर का मतलब है कि जो अपनी लाइट है मतलब प्रकाश है, वो एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? लाइट ईयर कहते हैं। दोबारा समझाऊं, जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक वर्ष मतलब एक ईयर में कितनी दूरी तय करेगी उसको क्या बोलेंगे अपन? लाइट ईयर बोलेंगे। ठीक है, एक लाइट ईयर का जो वैल्यू कितनी होती है कि प्रकाश की चाल और समय, मतलब एक वर्ष का जो आपका समय होगा वो क्या होगी आपकी लाइट ईयर होगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम इसमें, जो इसको जो फॉर्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। देखो 3 × 10 की पावर 8, ये क्या है आपकी प्रकाश की चाल है। 365 क्या होते हैं आपके एक दिन, एक वर्ष में क्या दिन होते हैं? 24 क्या होते हैं आपके एक दिन में क्या घंटे होते हैं? 60 क्या है आपकी एक घंटे में क्या मिनट होती है? और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है आपकी? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और ये पूरा आपका क्या आ 9.46 10⁻15 मीटर। ठीक है, इसको आप क्या डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, 9.40 10⁻15 मीटर। बात यहाँ तक क्लियर है आपकी? चलो जी, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका कि एक पारसेक। पारसेक क्या होती है? ये सबसे बड़ी क्या अपनी यूनिट है। ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट क्या कौन सी अपनी दूरी की डिस्टेंस की क्या है? पारसेक। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 826 लाइट ईयर। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या आपको डायरेक्ट एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, मैंने कह दिया तो क्वेश्चन मिलेगा हर शिफ्ट में। ये पूरी वीडियो में हर शिफ्ट में आपको एक नहीं तो दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप इसको बिल्कुल स्किप मत करना। मैं भी थोड़ा स्पीडली इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाओ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि लंबाई अपने उसके छोटे मात्रक। ठीक है, अब देखो मीटर है, ठीक है, कुछ मात्रक ऐसे होंगे जो मीटर से भी बड़े होंगे। ठीक है,
और कुछ मात्रक होंगे जो मीटर से भी क्या होंगे, आपके छोटे होंगे। बात यहाँ तक आपको क्या क्लियर है? ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखो मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताता हूँ। देखो, जो डेसी होती है ना, डेसी, डेसी का मतलब होता है कि 10 का भाग। डेसी का मतलब कितना होता है आपका 10 का भाग। डेसी मतलब एक डेसी मीटर कितना होता है आपका, कि जो 1 मीटर होगा ना उसमें आप क्या कर देंगे, 10 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ये क्या हो गया आपका, डेसी हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है। सेंटी क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है कि एक जीरो लगा दो नीचे। इनको इसी फॉर्म में आप याद रखना जो आपको याद रहे, कि एक में किसका 100 का भाग दे देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, सेंटी हो गया। बात समझ में आ गई? अब कहने का मतलब क्या है, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ कहने का मतलब क्या है आपका, कि एक डेसीमीटर में कितने 10 क्या होते हैं आपके, सॉरी 1 मीटर में कितने होते हैं, 10 क्या होते हैं, डेसीमीटर होते हैं। ठीक है। इसी तरह क्या है आपकी मिलीमीटर है। मिलीमीटर कितना होता है, 1/1000, 1/1000। ठीक है। कहने का मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे आपके, डायरेक्ट क्या होंगे, 1000 मिलीमीटर होंगे। ठीक है। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कितने होंगे आपके, 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर, सॉरी 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे आपके, 10 की पावर कितने होंगे आपके, 6 होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी तरह क्या आपकी नैनोमीटर है। ठीक है। एग्जाम में आता है नैनोमीटर बहुत। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की पावर 9 मीटर। बात समझ में आ गई? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर कितना, 10 मीटर। ठीक है। और एक फर्मी मीटर मतलब कितना होता है आपका, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है। आप इनको क्या याद कर लेना। ठीक है। इसी फॉर्म में याद करना, पहले डेसी करना, फिर उसके बाद सेंटी, फिर मिली, फिर उसके बाद क्या करना, माइक्रो, फिर नैनो, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर उसके बाद फर्मी करना। ठीक है। ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि लंबाई के बड़े मात्रक, मतलब जो मीटर से भी क्या है, बड़े हैं। ठीक है। अपन ने वहां पढ़ा था कि डेसी, डेसी मतलब 10 का भाग दे रहे थे। अब यहाँ क्या आ गया, डेसी का बड़ा भाई आ गया, डेका। और ये बड़ा भाई है तो इसमें क्या करेंगे, 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मीटर में कितना होता है आपका, 1 मीटर में आपके क्या है, 10 क्या होते हैं, डेका मीटर होते हैं। बात समझ में? एक हेक्टो में क्या होता है आपका, 100 मीटर होते हैं। ठीक है। हेक्टो डेका से बड़ा है। किलोमीटर, किलोमीटर सबको याद होगा कि 1 किलोमीटर में कितना, 1000 क्या होते हैं आपके, मीटर होते हैं। ठीक है। मेगा मीटर, मेगा में कितने होते हैं, 10 की पावर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है। मतलब मेगा मतलब मिलियन। ठीक है। मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है। एक गीगा, गीगा मतलब जीबी। आपने देखा होगा कितने जीबी नेट आता है आपके में, 1.5 GB, 2 GB। जीबी का मतलब होता है कि आपका 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है। और आपका क्या है, एक है नॉटिकल मील। ये भी आपको याद रखनी है, जो अपने समुद्र वगैरह होते हैं उनमें क्या नॉटिकल मील का यूज किया जाता है, कि इतने नॉटिकल मील हिंदुस्तान की या अपने देश भारत की क्या है, सीमा है। इंडिया की इतनी नॉटिकल मील क्या है, सीमा है समुद्र में, श्रीलंका के आसपास। ठीक है। आपने सुना होगा। तो ये कितना होता है, 1852। और वैसे अपना जो एक मील कितना होता है आपका, लगभग आपका 1200 1300 समथिंग होता है। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपकी। अगला देखते हैं। अब देखते हैं कि आपको एग्जाम में आ जाए कि भाई डायरेक्ट अगर आपको ये याद नहीं रहे, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक तरीका लाया हूँ कि क्या करना है आपको। देखो, सबसे पहले नीचे चलना है आपको। मैंने बताया था डेका, डेका बताया था मैंने आपको, क्या करना है, 10 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद हेक्टो आ गया। हेक्टो मतलब कितना करना है, 10 की पावर 2 का करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया आपका, किलो आ गया। किलो में क्या करना है आपका, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करना है। मेगा, मेगा में कितना करना है आपका, 10 की पावर 6 करना है। गीगा, गीगा में अगला क्या है आपका, गीगा, गीगा का मतलब क्या है आपका, 10 की पावर 9 होता है। ठीक है। अगला क्या है आपका, टेरा, टेरा का मतलब क्या है आपका, 10 की पावर 12 होता है। ठीक है। आप इनको डायरेक्ट याद करना। पीटा, पीटा आया तो 10 की पावर क्या बोलेंगे, पीटा को 15 बोलेंगे। और हेक्सा, हेक्सा का मतलब 10 की पावर क्या बोलेंगे, 18 बोलेंगे। ठीक है। इनमें क्या है, तीन तीन का डिफरेंस है, आप इनको डायरेक्ट याद करना। पहले डेका करना, हेक्टा, हेक्टो के बाद किलो करना, किलो के बाद मेगा आएगा, फिर क्या आएगा आपका, गीगा आएगा। किलो मतलब आपका के बी सुना होगा, ये क्या होता है आपका, एम बी, जी बी, ये क्या टी बी, ये क्या पी, पी बी, और ये ए बी। ठीक है। ये क्या होता है, इसकी ट्रिक होती है याद करने की। किलो, किलो के बाद एम बी, मेगा आएगा, एम बी के बाद क्या, जी बी। आप ये नेट आता है उसी तरह, टी बी, टी बी आती है, कोई टेराबाइट की आती है, कोई हार्ड डिस्क आती है कितने टेराबाइट की। आज का स्टोरेज आता है 1 टेराबाइट का। फिर उसके बाद क्या आता है, पी, पी भी आता है, पीटाबाइट। ठीक है। ये आपके क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, जो नीचे देखते हैं आप, क्या पहले आपने देखा ऊपर बढ़ रहे थे, अब क्या नीचे आएंगे। पहला क्या पढ़ेंगे अपन, डेसी, डेसी मतलब 10 की पावर -1। फिर उसके बाद सेंटी, सेंटी मतलब 10 की पावर -2।
फिर उसके बाद मिली, मिली का मतलब 10⁻³ फिर उसके बाद माइक्रो, माइक्रो 10 कितना आ जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो क्या होता है, मी होता है। ठीक है, माइक्रो और ये नैनो बहुत मोस्टली एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है अपनी। तो उसके बाद क्या है, पिको 10 क्या है आपकी 12 है। फेमटो 10 क्या है आपकी 15 है। एक्टो 10 क्या है आपकी 18 है, उसी फॉर्म में आपकी। ठीक है, उसमें क्या था, डेसी डेका था, यहाँ क्या होगा डेसी हो गई। उसमें क्या था आपका हेक्टो था, यहाँ क्या होगा सेंटी हो गई। उसमें क्या था किलो था, यहाँ क्या हो गई आपकी मिली हो गई। ठीक है, वहाँ मैक्रो था, यहाँ माइक्रो हो गई। वहाँ क्या था आपका, यहाँ नैनो होता था, और वहाँ पे क्या था आपका, आपका गीगा था। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपकी बात। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आ गया आपके डायमेंशन, डायमेंशन मतलब विमा। ठीक है, अब देखो कोई भी जो अपनी यूनिट होती है, मैं आपको सिंपल तरीके में बताऊं डायमेंशन होता क्या है। जो यूनिट होती है अपनी यूनिट, ठीक है, यूनिट को एल एम और टी इस फॉर्म में हम लिख देंगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं डायमेंशन हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, जो ना मात्रक है। ठीक है, उसको एल मतलब क्या है, यहाँ पे लंबाई है, लेंथ। एम मतलब क्या है आपका मास है। और टी मतलब क्या है आपका टाइम है। ठीक है, तीन चीजें। मात्रक कैसे लिखना है आपको, एल एम टी की फॉर्म में लिखना है। दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एल एम टी या एम एल टी इस फॉर्म में लिख दो। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। पहला लेते हैं हम कि लंबाई लेते हैं, मीटर लेते हैं। ठीक है, ये मीटर है। ठीक है, अब मीटर में क्या होगा आपका एम एल टी। ठीक है, अब मीटर में कितना है, एम मतलब इसमें मीटर में क्या मास है, मास 0 है इसका। ठीक है, इसमें लेंथ है, हाँ लेंथ की पावर 1 है इसमें। और टाइम है, टाइम भी इसका क्या है 0 है, मतलब टाइम है नहीं इसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मास देखेंगे, ये लेंथ है और ये क्या है टाइम। मास कितना है 0, लेंथ कितनी है 1 है, टाइम कितना है 0। किसी की पावर 0 उसका वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसकी जो आपकी डायमेंशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी एल की पावर 1 आ जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ आपको। मीटर की जगह हम लेंगे एरिया का, लेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में क्या हो रहा है आपका मीटर मल्टीप्लाई मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर कितना है 2 है। अब देखते हैं अपन एम एल टी। मास है, मास 0 है। एल है, हाँ एल की पावर कितनी है 2 है, कि 2 बार क्या आ रहा है आपका मीटर मीटर आ रहा है। 2 बार क्या लंबाई का क्या आ रहा है आपका यूनिट आ रही है। ठीक है, उसके बाद टाइम, टाइम क्या है आपका 0 है। ठीक है, तो एरिया का जो आपकी डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी एल की पावर 2। बात क्लियर है, आगे मैं और समझा दूंगा आपको उसको। देखो देखो मैं इसको पूरे आपको स्लाइड बना के लाया हूँ। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन कि लंबाई मैंने बता दिया कि लेंथ, लेंथ की जो आपकी डायमेंशन होगी कैसे निकालेंगे, मीटर होता है लेंथ का मात्रक। ठीक है, मीटर का मतलब एल की पावर 1। ठीक है, अगर यहाँ तो सेकंड होती, सेकंड की जो डायमेंशन आएगी आपकी, ठीक है, वो क्या आएगी आपकी टी की पावर 1 आएगी। ठीक है, अगर आपकी मास होता, मास, ठीक है, उसकी कितनी आती है आपकी एम पावर 1, एम की पावर 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एरिया। अब एरिया की जो आपकी आएगी, ठीक है, एक मिनट रुको पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। इसमें येलो पेन नहीं चलेगा आपका, रेड पेन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप आगे एरिया, एरिया की सबसे पहले देखेंगे अपन फॉर्मूला, मतलब इसकी जो वो निकलेगी लंबाई गुना चौड़ाई। अब कहने का मतलब क्या है आपका कि जो यूनिट आएगी आपकी वो आएगी मीटर स्क्वायर, मतलब मीटर मल्टीप्लाई मीटर। मतलब 2 बार मीटर मीटर आ रहा है तो एक बार एल हो गया आपका, और ये भी एल हो गई, तो कहने का मतलब एल स्क्वायर क्या आ जाएगी आपकी, इसकी क्या हो जाएगी मात्रा आ जाएगी, मतलब डायमेंशन आ जाएगी। उसके बाद आयतन वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम क्या आएगा आपका, लंबाई का भी एल आएगा, चौड़ाई का भी एल आएगा, और ऊंचाई का भी क्या आएगा एल आएगा। मतलब एल की पावर कितनी होगी आपकी, एल की पावर कितनी होगी 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन स्पीड मतलब चाल। ठीक है, चाल का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका कि दूरी मतलब डिस्टेंस बटे क्या होता है आपका टाइम। और डिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, दूरी किस में होती है अपने मीटर में होती है, और टाइम किस में होगा आपका सेकंड में होगा। बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अगर दूरी किस में मीटर में, तो मीटर मतलब एल की एक पावर लिख दी अपन ने, एल की पावर कितनी 1 लिख दी। ठीक है, अब डिस्टेंस टाइम किस में अपना सेकेंड में, और टाइम के किधर है नीचे है। ठीक है, नीचे मतलब पावर, टाइम की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं बेग। ठीक है, बेग का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेग यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन के आपके क्या होता है सेकंड। ठीक है, टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। ठीक है, और टाइम क्या है आपका टी, टी मतलब सेकंड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या मीटर मतलब एल की पावर 1,
सेकंड मतलब टी की पावर -1। माइनस क्यों है, ये 30 सेकंड क्या है नीचे है, इसलिए क्या आ गया -1 आ गई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका एसिलेशन मतलब तुरंत। ठीक है, तुरंत का क्या होता है फॉर्मूला, देखो आपको क्या फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद आपका डायमेंशन निकाल लो ऑटोमेटिक। ठीक है, मैं आपको 15-20 बता दूंगा, उनमें से बाहर आपका एग्जाम में से नहीं जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या तुरंत मतलब तुरंत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका वेग। ठीक है, यहाँ देखते हैं वेग बटे समय। ठीक है, और जो वेग होता है सबसे पहले वेग का निकालना अपने को। ठीक है, वेग का कितना होता है आपका, वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन के टाइम, ये वेग का होता है, और क्या है समय, फिर टाइम और आ गए नीचे, दो टाइम हो गए। अब जो एक्सीलरेशन का ए का जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आपकी मीटर, और जो टाइम कितना है सेकंड स्क्वायर। मीटर कितना हो जाएगा आपका L⁻1, और सेकंड का कितना हो जाएगा आपका T⁻²। यहाँ तक क्लियर है। मैंने 5 आपको बता दिए, पांचों 5 क्या आपके मोस्ट है। ठीक है, पहला क्या आपका एरिया है, एरिया की जो आपकी डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी L⁻²। जो आपका आयतन है उसकी जो आएगी डायमेंशन वो कितनी आएगी L⁻3। और जो आपकी स्पीड है चाल, उसकी जो डायमेंशन आएगी L⁻1 और T⁻1। ठीक है, वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी L⁻1 T⁻1। ठीक है, और ये आपकी एक्सेलरेशन की आएगी L⁻1 और T⁻²। ये आपको क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका फोर्स है मतलब बल। बल का मात्रक, अब बल सबसे पहले बल का फॉर्मूला देखो F बराबर। ठीक है, मैं पेन दोबारा चेंज कर लेता हूँ, ये पेन इधर दिखेगा नहीं। ठीक है, एक मिनट को। ठीक है, बल, बल का क्या होता है आपका F बराबर, आपने देखा होगा Ma। M क्या है आपका यहाँ पे मास है, और एक क्या है आपका एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है। ठीक है, मास मतलब मास का कितना हो जाएगी आपकी जो यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी मास की, केजी हो जाएगा मतलब किलोग्राम। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है उसका कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं ऐप का नीचे। ठीक है, ऐप की जो डायमेंशन रहेगी केजी कितनी आएगी आपकी। ठीक है, m⁻1। ठीक है, और जो मीटर है इसकी कितनी आ गई आपकी L⁻1 और T⁻²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। T⁻², के सही सेकंड की क्या है T⁻² हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या आपका कोणीय वेग। कोणीय वेग का वो क्या होता है आपका। ठीक है, कोणीय वेग क्या होता है रेखीय वेग बटे त्रिज्या। ठीक है, जो 8वां है आपको क्या है कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या रेखीय वेग बटे त्रिज्या। त्रिज्या मतलब आर मतलब लेंथ, त्रिज्या कर लेते उसको। ठीक है, अब रेखीय वेग का कितना होता है आपका, मैंने बताया था आपको रेखीय वेग मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब त्रिज्या भी किस में होगी आपकी मीटर में होगी, एक और मीटर हो गया आपका, तो मीटर से मीटर क्या है डिवाइड कट गया, तो आपको क्या होगा 1/सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या इसके आगे T⁻⁻1। ये क्लियर है आपका। ठीक है, अगला देखते हैं नौमा। नौमा क्या है आपका कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, ना तो कोई इसका वो होती है डायमेंशन नहीं होती इसका नॉर्म को। ठीक है, इसको मोस्ट कर लो आप। ठीक है, इसकी कोई क्या डायमेंशन नहीं होती कोणीय विस्थापन की। ठीक है, अगला क्या आपका घनत्व है। घनत्व मतलब डेंसिटी होता है। डेंसिटी का आपको जो फॉर्मूला है वो क्या है D बराबर m/b। m क्या है आपका यहाँ पे, m क्या है केजी है मतलब भार है केजी, और b क्या है आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब m⁻3 मतलब यहाँ पे जो l है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है L × L × L। ठीक है, केजी मतलब m⁻1 और मल्टीप्लाई मतलब L⁻⁻3। बात क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये कौन सा आपका 10वां है, ये 10वां होगा आपका। ठीक है, 11वां देखते हैं। ठीक है, 11वां क्या आपका संवेग। संवेग मतलब संवेग का जो वो होता है फॉर्मूला क्या होता है mv मतलब मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास मतलब केजी। ठीक है, और जो v वेलोसिटी मतलब कितना होता है आपका, आप बताया था मैं डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस क्या है आपकी मीटर है, और टाइम कितना है आपका सेकंड में है। ठीक है। ठीक है, तो केजी कितना हो जाएगा आपका, केजी का हो जाएगा आपका m, डिस्टेंस का l, और t का कितना हो जाएगा -1। ठीक है, m/L/T-1। ये बात क्लियर है। ठीक है, 12वां देखते हैं। ठीक है, ये स्लाइड ये पीडीएफ आपको क्या टेलीग्राम में मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने अब 12वां क्या है आपका पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का जो होता है वो क्या होता है बल अपन लंबाई। ठीक है, F/L। F का क्या होता है आपका M A
और एल मतलब लंबाई, ठीक है। एम, एम क्या है यहाँ पे, मतलब मास है, मतलब केजी। ए क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन के सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एल क्या है आपका, एल भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से कट गया, एल मतलब मीटर, और डिस्टेंस भी मीटर में हो गया आपका, ये कट गया। तो क्या हो जाएगा आपका, केजी कितना, एम की पावर 1 और सेकंड का टी की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है आपका आवेग। आवेग मतलब इम्पल्स। इम्पल्स का क्या, वो क्या होता है आपका, 13वां देखते हैं। फॉर्मूला होता है आपका एफ टी, मतलब बल गुना टाइम। बल का कितना होता है आपका, केजी, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एफ, एफ का कितना होता है, एफ का होता है आपका, एफ बराबर कितना होता है, एम ए होता है, और मल्टीप्लाई टाइम। एम का कितना हो जाएगा आपका, M1, ए है, एक ए है, ए में क्या आएगा, पहला आएगा आपका क्या, डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस का L1 हो जाएगा। और क्या है आपका, ये है टी, नीचे क्या आएगा, सेकंड आएगा, इसमें सेकंड स्क्वायर, मैंने बताया था सेकंड स्क्वायर आएगा नीचे, और ये टी से सेकंड क्या है आपका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा T-1, ठीक है। ML T-1, ठीक है। और जो आपका 14 है वो क्या है, दाब। दाब बता दिया मैंने आपको, दाब का क्या होता है, एफ अपॉन ए। बात क्लियर है आपकी। एफ का क्या होगा आपका, एम ए, और ए का, ए क्या है, एरिया है, एरिया मतलब एल मल्टीप्लाई एल, ठीक है। एम का क्या हो जाएगा, M1, और यहाँ से जो एल है, एक एल तो ए से ये ए है, एसेलेशन मतलब तुरंत है आपका, इससे एक का कट जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा, L-1, और टी मतलब T-2। ये भी आपका क्लियर है, ठीक है। 15वां देखते हैं, ठीक है। 15वें में क्या आपका कार मतलब वर्क। वर्क क्या होता है आपका, एफ एस मतलब बल गुना विस्थापन, ठीक है। एफ का क्या हो जाएगा आपका, एफ बराबर MA, एस मतलब मीटर। अब ये क्या आपका केजी है, ये क्या आपका केजी हो गया, ठीक है। एम ये है, और एक यहाँ आएगा आएगा एम, तो केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एल, ठीक है, नीचे क्या आएगा, टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो केजी क्या हो जाएगा, केजी का एम एल की पावर 2 और टी की पावर -2। 15 हो गया। देखते हैं 16वां, भार। भार मतलब आपका भार क्या होता है, डब्लू। डब्लू बताओ कि एम अपॉन जी, ठीक है। इसका एम को क्या हो जाएगा, एम के जी, और ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण मतलब ए, ठीक है। जी मतलब ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आपका, ठीक, सॉरी, ये एम मल्टीप्लाई जी है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका, एम का कितना हो जाएगा आपका, एम का हो जाएगा आपका एम, ठीक है। एम क्या बाहर है, एल इसका जी का एल T-2, ठीक है। ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं 17वां। 17वां पावर। पावर मतलब शक्ति, कार्य करने है, ठीक है। पावर, पावर पी, पी का कितना हो जाएगा आपका, एफ मतलब कार्य अपॉन के टाइम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ML2T-3, ठीक है। एफ किसका आ जाएगा, एफ बराबर एम ए, यहाँ से एफ बराबर एम ए हो गया। ये क्या एस डिस्टेंस है, ठीक है। इसका एक तो ए यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस, एक यहाँ से आ जाएगा L2 हो गया। और ये T⁻3 कैसे हो गई, -3, कि ये आपका एसिलेशन है, इसमें -2 होगी नीचे, और एक टी ये रही माइनस, ठीक है। 3 हो गई, ठीक है। अगला कौन सा आपका बलागुरु। बलागुरु क्या होता है कि बल आपका 18 है, एफ मल्टीप्लाई एम। एफ का क्या है आपका, एम ए मल्टीप्लाई ए, ए मतलब केजी, इसका मतलब क्या है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या है आपका एल है, मतलब डिस्टेंस है, मीटर, ठीक है। अब आपके यहाँ क्या होगा इसका, इसका वजह केजी मतलब एम, एल की -2 और टी की -2, ठीक है। ये क्या होगा आपका क्लियर होगा यहाँ तक। ये आपकी क्या मोस्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। यहाँ तक आपकी क्या थोड़ी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बहुत जल्दी क्या इनके क्या कर लें, पीवाईक्यू कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका पीवाईक्यू, पहला है मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था आपको क्या कहा जाता है, ऐसा ही कहा जाता है, ठीक है। ऐसा ही प्रणाली कहा जाता है। ये क्या है सॉरी, ALP 2018 में क्वेश्चन आया था। अगला देखते हैं, किसमें मात्रक के साथ दिशा होती है। दिशा किसमें होती है आपको बताइए, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है आपकी दिशा होती है, ठीक है। वेक्टर मतलब सदिश में। आपका दो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप डी में 2018 में आया था आपका। अगला देखते हैं, लंबाई का मात्रक मैंने बताया था कितना होता है, मीटर होता है। SI मात्रक और यहाँ किसमें आएगा, SI मात्रक है ये, ठीक है। मीटर का क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान क्या, SI मात्रक,
ठीक है, ऐसा ही करना है एग्जाम में, क्या किलोग्राम, केजी, के जी, ठीक है, ये क्या सही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। एसआई प्रणाली में तापमान का मात्रक बताया था मैंने आपको, क्या केल्विन होता है। ठीक है, सेल्सियस नहीं होता, केल्विन होता है। ठीक है, बात ध्यान रखना है, एसआई मात्रक। ठीक है, अगला देखते हैं। दिशा और परिणाम से युक्त राशि क्या कहलाती है, बताइए आप मुझे। दिशा और परिणाम से युक्त राशि आप क्या कहलाती है, आपकी सदिश। ठीक है, दिशा और परिणाम से युक्त राशि हम क्या कहलाएगी, सदिश कहलाएगी। अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, टाइम मतलब समय की एसआई क्या है आपकी, सेकंड है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पर असली बात क्या है, अगर आप उन्हें पढ़े होंगे तो सिंपल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे आपके तो सिंपल भी क्वेश्चन आपको क्या टफ लगेंगे एग्जाम में। अगला देखते हैं आठवां। आठवां क्या है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी मौलिक राशि नहीं है। ठीक है, लंबाई है आपकी, समय है आपका, बल, बल नहीं है आपका। ठीक है, और ये क्या द्रव्यमान आपका है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बल। ठीक है, ये क्या आपका फंडामेंटल नहीं है, और क्या आपका फंडामेंटल राशि है। ठीक है, दाब, दाब का क्या होता है आपका, पास्कल होता है, पास्कल। ठीक है, क्या, ठीक है, अगला देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक मैंने बताया था, प्रकाश वर्ष किसका होता है, डिस्टेंस, दूरी मतलब डिस्टेंस। देखो अगर आपने थ्योरी अच्छी पढ़ ली तो आप पी बाई क्यू आराम से कर पाओगे। ठीक है, किस राशि की एसआई मात्रा क्या, कैंडेला मतलब मैं बताता ज्योति तीव्रता। ठीक है, दीप्यमान तीव्रता। ठीक है, ये क्या है, कैंडेला होती है। अगला देखते हैं। किस राशि की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर। एम्पियर किसकी है, विद्युत धारा की है। ठीक है, एम्पियर क्या है, विद्युत धारा क्या है आपकी, एम्पियर। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एम्पियर। इसमें आया एएलपी में एग्जाम आया, एग्जाम में 2018 क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक नैनोमीटर में बताया था, एक नैनोमीटर 10 की पावर -9। ठीक है, एक नैनो सेकंड, सॉरी है सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर। अगला एक फेमटो 10 की पावर क्या बताया था मैंने, 15 बताया था आपको। ठीक है, अगर आप कर लोगे तो एग्जाम पर बहुत आसान से क्या क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला देखते हैं। स्पीडली इसीलिए दे रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो आप बोर ना हो। ठीक है, लंबाई का क्या है आपका, मीटर है। ठीक है, ये आपको एग्जाम मिलेंगे ग्रुप डी में, इतने लेवल आता है। निम्नलिखित में कौन सी व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न मतलब ड्राइव, टाइम, टाइम नहीं है ड्राइव आपकी। लंबाई नहीं है, लंबाई फंडामेंटल है। बल क्या आपकी, फंडामेंट, ये द्रव्यमान फंडामेंटल, बल क्या आपकी ड्राइव राशि है। ठीक है, अगला देखते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है, बताइए न्यूटन। न्यूटन है आपका बल का। ठीक है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। अगला देखते हैं। केल्विन, केल्विन बताया मैंने आपको, टेम्परेचर मतलब तापमान का है केल्विन। अगला देखते हैं। कार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कार का बताइए आप, कार का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, कार का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि देखो ये न्यूटन किसका हो गया, आपका बल का हो गया। ठीक है, केल्विन किसका, टेम्परेचर हो गया, और ये किसका हो गया, आपका शक्ति का हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम। ठीक है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये भी होते हैं होने को तो, पर ये क्या है, एस आई है ये। ठीक है, ये किस में है, ये आपका सी जी एस में बताया था, सी जी एस में। ठीक है, अगला देखते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक मतलब लाइट का, वो करंट का कितना होता है आपका, एम्पियर होता है। अगला देखते हैं। 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट घंटे में कितनी ऊर्जा होती है आपकी, होती है 3.6 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, ये क्या आपका मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपके अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपका क्या है, थर्मामीटर है, इसका क्या यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या है, लक्स, इसको क्या यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताइए मुझे, कार और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है आपका, जूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार हो गया। अगला देखते हैं। तापमान मापने के लिए केल्विन का यूज लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 मीटर के लिए कितने आपके 100 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं आपके। ऑप्शन ए सही। ठीक है, एसआई प्रणाली में कुल कितनी मौलिक राशि कितनी है आपकी, 7 है। ठीक है, अगला देखते हैं। वाट किसका है, वाट आपका शक्ति का है। ठीक है, अगला ओम किसका मात्रक है, ओम बताइए, प्रतिरोध का मात्रक है। इसको मैं करेक्ट वाले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आते हैं आपकी डायमेंशन। ये क्या आपका ऊर्जा, विकर्ण ऊर्जा। ऊर्जा मतलब क्या, ऊर्जा ये मैं सिंपल फॉर्मूला से बताऊंगा। आपने गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एम क्या है इसमें, केजी है,
बी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर अपन सेकंड के स्क्वायर, ठीक है। के मतलब एम, के जी का मतलब एम, डिस्टेंस का मतलब L2 और सेकंड का मतलब L के -2, ठीक है। ऑप्शन ए क्या आपका करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैं बताया था बी बराबर क्या होता है एम मीटर पर से वो सॉरी डिस्टेंस अपन के सेकंड मतलब मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ऑप्शन ये क्या मीटर, एम का मतलब मीटर और सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का वैसे देखो ये मीटर ये गलत है इसमें, ऑप्शन ही गलत है इसमें, ठीक है। ओहो सॉरी, मीटर सेकंड होता है ये, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन क्या ए क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्या गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं फोर्स एफ बराबर क्या होता है आपका एम ए, एम का मतलब केजी, ए का मतलब मीटर अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम की पावर 2, केजी एम है एल है और टी -2 है, ठीक है। बात सही है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, केजी मीटर और ठीक है टी। ऊर्जा, ऊर्जा का मैं बताया था आपको, ठीक है। क्या होता है एम बी स्क्वायर, इससे कर लो, ठीक है। हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, इससे निकाल लो। एम का मतलब केजी, ठीक है। बी का मतलब L2 और T-2, ठीक है। ऑप्शन ए क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं दाब, एफ बराबर एफ ए, पी बराबर क्या होता है आपका प्रेशर मतलब एफ ए, एफ मतलब एम ए और ए मतलब ये क्या है लंबाई एल मल्टीप्लाई एल, ठीक है। एम मतलब क्या है आपका के जी, ए मतलब मीटर, ठीक है मीटर, और एल मतलब ये मीटर अपन टी की पावर 2 और एल पावर 2, ठीक है। के जी कितना होगा एम हो जाएगा, ठीक है। मीटर कितना हो जाएगा आपका मीटर एल -1 हो जाएगा, क्यों मीटर दो है नीचे, ऊपर एक कट जाएगा, इससे एक कट जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या जाएगा क्लियर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला इम्पल्स, इम्पल्स मतलब आवेग एफ सेकंड, ठीक है। ये कि किसी भी सेकंड में क्या लगाएगा क्या इम्पल्स क्या बोलते हैं आवेग को बोलते हैं, बात ज़्यादा क्लियर है आपकी, ठीक है। अगला देखते हैं इम्पल्स, इम्पल्स एफ बराबर एम ए, ठीक है। एम ए सेकंड मतलब टाइम, ठीक है। एफ बराबर एम, एम का मतलब के जी, ए का मतलब मीटर और सेकंड स्क्वायर, ठीक। टी मतलब टाइम, के जी एम है एल है और ये है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा आपका M1 L A1, ठीक है। ये क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला कुछ अगला देखते हैं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, अभी बताया था हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। आप आप आपकी कोई आपकी डायमेंशन नहीं होगी, एम मतलब केजी, ठीक है। बी मतलब मीटर और सेकंड इसका पूरा का स्क्वायर, ठीक है। केजी मतलब एम मीटर का L2 और सेकंड का T-2, ठीक है। ऑप्शन ए का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये 40वां ये इसका क्या आपको आंसर ना कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट कर देना है आंसर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।